एबल टू का मतलब होता है योग्य या लायक, ठीक है। जब भी किसी चीज की योग्य और लायक की बात हो तब हम एबल टू का यूज करते हैं। बात समझ में आई। और उसके बाद हम जब भी सब्जेक्ट सजीव होता है तब हम एबल टू का यूज करते हैं। सजीव का मतलब होता है जिंदा चीज है जिस पे जान होती है, उसे बोलते हैं सजीव। ओके, सजीव को इंग्लिश में लिविंग बोलते हैं। जब भी सब्जेक्ट में जान होगी तब हम उसकी जगह पे एबल टू रखेंगे। ओके, इसका फॉर्मूला होगा मेरा सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर, विल बी, फिर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव का फॉर्मूला बनाएंगे तो इज एम आर और या वाज वर के बाद क्या रखेंगे, नॉट रखेंगे। लेकिन विल बी के साथ में ऐसा नहीं होगा क्योंकि बी लास्ट में लिखते हैं फिर नॉट लिखते हैं, विल नॉट बी। समझ में ही बात। इसीलिए मैंने इसको विल नॉट बी करके ये एरो मैंने बना दिया है ताकि तुम लोग समझ जाओ। अब इसके सेंटेंस कैसे होते हैं? इसके सेंटेंस होंगे मैं खाने के लायक हूं, वह स्कूल जाने के लायक था, कुत्ता भौंकने के लायक होगा, मैं बिस्तर पर सोने के लायक नहीं हूं। ठीक है, तो क्या कुत्ते में जान है? मुझ में कुत्ते में जान नहीं है, मुझ में जान है, उसमें जान है, फिर मुझ में जान है। तो सब्जेक्ट में क्या है, जान है, मतलब सजीव है वो। और जब सजीव होता है तब हम एबल टू का यूज करते हैं। तो फॉर्मूले में क्या रखेंगे, एबल टू रखेंगे। ये मेरा सब्जेक्ट है, वर्ब है, लाइक के लिए हम एबल टू का यूज करेंगे। और जो ये है मेरा इज एम आर है। ठीक है, इज एम आर हमें सब कुछ पता है, फॉर्मूले के बेस पे पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट आई रख दिया तो मैं फिनिश हो जाएगा। फिर आई के साथ हमेशा एम आता है, एम रख दिया तो हूँ फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद एबल टू रख देंगे, एबल टू रख दिया तो लायक फिनिश हो जाएगा। फिर क्या रखना है, वर्ब रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, और खाने को ईट बोलते हैं तो हमारा खाना फिनिश हो जाएगा। आई एम एबल टू ईट, मैं खाने के लायक हूँ, खाने लायक हूँ, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, वह स्कूल जाने लायक था। अब इसका निगेटिव देखो, निगेटिव है ये, पहले सब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, लायक के लिए एबल टू का यूज करेंगे और ये क्या हो जाएगा, वाज वर। ठीक, हमें सब कुछ पता है, फॉर्मूले के बेस पे पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट वह है तो ही रख दिया, फिर एजमार रखना है, लेकिन इसमें था की बात हो रही तो वाज वर रखेंगे। ही के साथ हमेशा वाज आता है तो था फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखना है, एबल टू रख दिया तो हमारा लाइक फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। और जाना एक क्या है, वर्ब है, और जाने को गो बोलते हैं, गो रख दिया तो हमारा जाना फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, और कहीं जाने से पहले टू का यूज करते हैं। ठीक है, ही वॉज एबल टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने लायक था। अब तीसरा देखो, तीसरा है कुत्ता भौंकने लायक होगा। यह हमारा सेंटेंस किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल, शैल बी। ठीक, हमें सब कुछ पता है, विल शैल, ये क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, भौंकना वर्ब होता है, लायक के लिए एबल। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखेंगे नहीं तो खराब हो जाएगा पूरा। ठीक, डॉग, सब्जेक्ट का डॉग फिनिश। उसके बाद क्या रखेंगे, देखो यहाँ होगा की बात आए तो विल भी रख देंगे, विल भी रख दिए तो होगा फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रख देंगे, एबल टू रख दिया तो लाइक फिनिश हो जाएगा। फिर भौंकने को हम बोलते हैं बार्क, बार्क मतलब क्या होता है, बार्क मतलब होता है भौंकना। ठीक, वर्ब रख देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, वर्ब क्या, भौंकना, भौंकने को बार्क बोलते हैं, फिनिश। डॉग विल बी एबल टू बार्क, कुत्ता भौंकने लायक होगा। अब ये देखो, ये नेगेटिव का है सेंटेंस। ठीक है, मैं बिस्तर पर सोने लायक नहीं हूं। ठीक, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, पर के लिए ऑन का यूज करेंगे। सोना एक वर्ब है, लायक के लिए एबल टू का यूज करेंगे। ठीक, और ये क्या है, नहीं को नॉट लिखेंगे, और ये क्या है, इजेमार। ठीक है, हूँ को इजेमार।
हमें सब कुछ पता, फॉर्मूलिक बेस पे पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा आई है तो मैं फिनिश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हूँ के लिए हमेशा आई के साथ एम लगता है, एम रख दिया तो हूँ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रखना है नॉट, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है, तो नॉट रख दिया तो नहीं फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद रखना है एबल टू, एबल टू रख देंगे तो लाइक फिनिश हो जाएगा। फिर रखना है वर्ब, वर्ब क्या है, सोने या सोना, सोने को बोलते हैं स्लीप। ठीक है, स्लीप रख दिया तो सोना फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले पर भी है और ऑब्जेक्ट। ठीक, और हमें पता है ऑन का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं, समझ में बात। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, ऑन रखेंगे तो पर फिनिश हो जाएगा, और कहाँ पे, बिस्तर पे, बिस्तर को बेड बोलते हैं तो बेड कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे द रखो, ये क्या आर्टिकल, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू स्लीप ऑन बेड, या फिर द लगा लो, आई एम नॉट एबल टू स्लीप ऑन द बेड। ठीक है, द लिख भी सकते, नहीं लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक, अब इसका दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप इसका है, जब सब्जेक्ट निर्जीव हो, जो सब्जेक्ट हो वो निर्जीव हो, तब वर्ब में एबल जोड़ देते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट एज एम आर वाज वर विल बी, फिर वर्ब में एबल। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब कैसे जोड़ेंगे, जैसे रन में, रन क्या है, वर्ब है, रन एबल हो गया। ड्रिंक में पीना होता है, ड्रिंक एबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह गो का गो एबल हो जाएगा। ओके, खाने को ईट एबल हो जाएगा, समझ में बात। तो वर्ब में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, गो एबल, ईट एबल, ठीक, ड्रिंक एबल, ड्रिंक एबल, इसी तरह जुड़ जाएगा। देखो एबल एबल जुड़ गया ना, एबल एबल एबल, सब में एबल जोड़ देंगे। ठीक है, अब एक चीज और जानेंगे, अगर वर्ब में लास्ट में ई आता हो, ठीक, मान लो कम, कम में ई आता है, जब भी इनमें कोई चीज जुड़ता है ना, कोई भी चीज हो जोड़ने के लिए, जब भी जुड़ता है तो ई हट जाता है। क्या होता है, ई हट जाता है, उसके बाद जो संख्या होती है वो जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो कम में हम एबल जोड़ेंगे तो ई हटाकर एबल कर देंगे, किसी भी चीज में अगर ई आता है। इसी तरह यूज कहाँ गया, यहाँ देखो यूज मिस होता है, मोबाइल को यूज करना। ठीक है, यूज कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, यूज ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसमें एबल जोड़ना था तो मैंने ई हटा के एबल कर दिया, यूज एबल। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? ओके, चलो ठीक है। अब देखते हैं, जब सब्जेक्ट निर्जीव हो तब वर्ब में एबल जोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर विल बी, और वर्ब में एबल जोड़ देंगे। ठीक, पहला सेंटेंस, हाँ बोलो। तीनों में से एक भी रख दे, हाँ, मतलब इन तीनों में से, इसको ऐसे लिख सकते थे लेकिन जगह नहीं थी तो इसलिए एक लाइन में सब लिख दिया। समझ में ही बात। ओके, ये क्या हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, लाइक के लिए एबल, ठीक, और ये क्या है, इज एम आर। ज़्यादा नहीं गोचेंगे, नहीं खराब हो जाएगा। ठीक, ओके, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख दिया द वाटर, चाहे द लिखे चाहे ना लिखे, द वाटर कर दिया, पानी फिनिश हो जाएगा। ओके, उसके बाद है के लिए वाटर एक है, मतलब पानी क्या, कभी उसको गिना नहीं जाता पानी को। ठीक है, ओके, तो पानी एक होता है तो उसके लिए इज रखेंगे। ठीक, मान लो पानी कैसे एक हुआ, वहाँ पे एक बाल्टी पानी रखा, मैं बोले ये पानी पीने लायक नहीं है, तो इसी पानी की बात कर रहा हूँ, 10 पानी की तो बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो एक हुआ, तो एक के लिए हमेशा इज रखते हैं। फिर उसके बाद ड्रिंक रखा, इज रखा तो है फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखना है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या रखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, पीना, पीने को ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक रख दिया। उसके बाद वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एबल जोड़ देंगे, ड्रिंक एबल। समझ में बात, ये तो फिनिश हो गया, सॉरी पीने के लिए ये ड्रिंक फिनिश हो गया। ठीक, उसके बाद एबल रख दिया तो लाइक फिनिश हो जाएगा। समझ में बात, ओके, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है पानी पीने लायक नहीं है, इसका निगेटिव देखेंगे। ठीक है, द वाटर इज, अब इज के बाद क्या कर दोगे, नॉट कर दोगे। नॉट कर दिया
फिर उसके बाद सेम टू सेम ड्रिंकेबल रख दो, वो फिनिश हो जाएगा इसका निगेटिव। ठीक, अब इसका तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस, कार भगाने लायक होगी। अब एक चीज को देखो, ठीक, रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। ठीक, ईट मतलब होता है खाना। अगर इससे पहले हम मेक लगा देंगे, क्या लगा देंगे? मेक लगा देंगे, ठीक, तो ये चीज पता क्या हो जाएगा? दूसरे से करवाना हो जाएगा। मेक रन बोलेंगे तो दौड़वाना हो जाएगा, भगवाना हो जाएगा। रन लगाएंगे तो भागना होता है, लेकिन मेक रन बोलेंगे तो भगवाना हो जाएगा। ठीक, मेक इट में खिलवाना हो जाएगा, मतलब खिलवाओ, दूसरे को तुम खिलवाते हो। ठीक है, और ऐसे रखोगे ईट तो मतलब स्वयं खाने के लिए होता है, ईट मीन्स खाना। अब पीने की बात हो, ड्रिंक पीना होता है, लेकिन अगर मेक ड्रिंक बोल दो तो पिलवाना हो जाएगा। समझ में बात? तो मतलब वो चीज़ दूसरे से करवाने के लिए यूज करते हैं मेक लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेक लगाया। ठीक, अब गाड़ी को भगाने के लिए कभी रन तो बोलते नहीं, बोलते रेस। हाँ, रेस ही तो बोलते हो ना, रेस करोगे मतलब मुझसे भगाओगे, तो कार गाड़ी को भगाने को रेस बोलते हैं। ठीक, देखो रेस में हमेशा आता है ई लास्ट में। ठीक, लेकिन इसमें एबल जोड़ना था तो ई हटा के एबल कर दिया। समझ में ही बात? ओके, ये क्या है? सब्जेक्ट। भगाने के लिए हम बोलेंगे मेक रेस। ठीक, क्यों? भगाने की बात बोल रहा, भागने के लिए नहीं बोल रहा। अगर गाड़ी स्वयं से भागे तो रेस हो गया, लेकिन तुम उसको भगा रहे हो ना, तो मेक रेस हो जाएगा। समझ में ही बात? और लायक के लिए वही एबल का यूज करोगे, और जो होगी के लिए विल बी। ठीक, सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द कार। द नहीं रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो कार फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या रखेंगे? विल बी रखेंगे। विल बी रख दिया तो होगी फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब रखेंगे। वर्ब क्या है? भगाने। भगाने को बोलते हैं मेक रेस, तो मेक रेस कर दिया। लेकिन हमें पता है वर्ब में एबल भी जोड़ना होता है, तो एबल जोड़ दिया ये हटा के। समझ में ही बात? द कार विल बी मेक रेस एबल, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो द कार, सॉरी कार द को हटाकर कार विल बी मेक रेस एबल। ठीक, अब इसका चौथा सेंटेंस देखो। चौथा सेंटेंस में मोबाइल चलाने लायक नहीं होगी। ठीक, मोबाइल चलाने लायक नहीं होगी मतलब मोबाइल को कभी चलाते हो, उसको यूज करते हो। यूज का मतलब होता है चलाना। ठीक, प्रयोग करना। ओके, तो यहाँ मोबाइल चलाने का सेंस के लिए क्या यूज करेंगे? यूज का। ठीक, मोबाइल सब्जेक्ट हुआ, चलाना वर्ब हुआ, लायक के लिए हमें पता है ये नॉट होगा, और होगी के लिए विल बी। सब कुछ पता है, फॉर्मूले बेस पे पुट कर दो। सब्जेक्ट रखा द मोबाइल, ये लगा दो, सॉरी द मोबाइल। उसके बाद क्या रखोगे? विल रखोगे, फिर नॉट रखोगे, फिर बी रखोगे। हमें पता है जब भी नॉट आता है तो हमेशा विल के बाद बी से पहले आता है, इसीलिए देखो यहाँ पे विल किया, फिर नॉट किया, फिर बी लिखा। ठीक है, विल रखा तो होगी फिनिश हो जाएगा विल बी। उसके बाद नॉट रख दिया तो नहीं फिनिश हो जाएगा। द मोबाइल रखा तो मोबाइल फिनिश हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा? चलाने लायक। दो चीज बचा, स्वयं चला रहे हो, चलवाते दूसरे चलवाते तो मेक यूजेबल हो जाता, और खुद से चला रहे हो तो सिर्फ यूजेबल। समझ में बात? तो सबसे पहले क्या रखोगे? वर्ब रखोगे। वर्ब रखा यूज, लेकिन वर्ब में एबल जोड़ेंगे तो यूजेबल। समझ में बात? द मोबाइल विलेंट बी यूजेबल। विल नॉट को विलेंट पढ़ते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ओके। कुर्सी बैठने लायक था, या कुर्सी बैठने लायक थी। ओके, द चेयर ये सब्जेक्ट हो गया, बैठना वर्ब हो गया, लायक के लिए एबल, और ये वाज वर्ब। द चेयर वाज, एक कुर्सी की बात हो रही तो वाज रखेंगे, अगर एक से अधिक कुर्सी की बात होती तो वर रखते हैं। द चेयर वाज, द रखा, चेयर रख दिया तो ये फिनिश हो जाएगा। वाज रख दिया तो थी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या? बैठने को सिट बोलते हैं। ठीक, सिट, उसके बाद एबल जोड़ दिया, सिट एबल। द चेयर वाज सिटेबल। अब छठा देखते हैं। छठा सेंटेंस हमारा है दरवाज़ा बंद करने लायक नहीं थी, या नहीं था कर सकते हो। ठीक, जैसा सही लगे। ओके, तो हमें पता है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब। बंद करना क्लोज। क्लोज क्या होता है? वर्ब। पूरा क्या हो जाएगा? वर्ब। और लायक क्या हो जाएगा? एबल। और ये नॉट हो जाएगा, और जो था है वाज वर्ब। सब कुछ हमें पता है।
ठीक, फॉर्मूलिक बेस पे पुट कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो दरवाज़ा फिनिश। उसके बाद इजमार वाजवर, लेकिन यहाँ था है तो वाजवर रखेंगे। अगर एक दरवाजे की बात होगी तो वाज रखेंगे, अगर एक से अधिक दरवाजे की बात होगी तो वह रखेंगे। तो वाज रखा क्योंकि एक दरवाजे की बात हो रही है, ठीक, था फिनिश हो गया। उसके बाद क्या रखेंगे, नॉट रखेंगे, हमें पता है इनके बाद नॉट रख सकते हैं, ठीक है। इधर भी लिखा है यहाँ पे नॉट इन सबके बाद में, लेकिन ऊपर ज़्यादा इजी पड़ रहा है इसलिए ऊपर दिखा रहे हैं, ठीक। नॉट रखा तो नहीं फिनिश हो जाएगा, ठीक। हमारा ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। बचा क्या, वर्ब और लायक, ठीक। बंद करने को क्लोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोज। क्लोज में एबल जोड़ दो, क्लोज में ई आता लास्ट में, और ई हटा के एबल जोड़ दो, क्लोज एबल। समझ में आ गई बात। द डोर वाजेंट क्लोज एबल, क्लोज एबल। वाज नॉट को वाजेंट बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ओके, नोट कर लो। यस सर।